अरे तुम कब आए? बस अभी। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? मेरी पसंद के फूलों की खुशबू से सारा कमरा महक रहा है। मुझे तो खुशबू से पता चल जाता है कि तुम आए हो। मारिया, मारिया, आप उनको शादी कर लेनी चाहिए। माइकल, मेरी जिंदगी में उजाला करके कहीं तुम अपनी दुनिया में अंधेरा तो नहीं कर लोगे? माइकल तो खुद अंधेरे में भटक रहा है मारिया। अब उनकी दुनिया तो एकदम वीरान थी। तूने तो अब उनकी दुनिया ही बदल के रख दी। मैं देख कर आता हूं। कौन है माइकल? मेरा एक खास दोस्त आया है। अच्छा, मैं अभी चाय लाती हूँ। घर ढूंढने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? ढूंढने वाले तो भगवान को भी ढूंढ लेते हैं, और तुम तो शैतान हो। भाई कहाँ छुपे रहते हो, महीनों गायब रहते हो। लेकिन अब तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। अब उनके पीछे बहुत काम रहता है यार। तुम जैसे दोस्तों के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता। अरे हाँ, तुम्हारे लिए एक बहुत खूबसूरत तोहफा लाया हूँ, देखना चाहोगे? तोहफा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम जानते हो मैं तोहफा नहीं लेता। रख लो ना, इतने प्यार से तुम्हारा दोस्त तोहफा दे रहा है। चाय। अरे मैं तो भूल ही गया। मारिया, ये मेरे बड़े खास दोस्त, और ये मारिया। हेलो। हेलो। मैं तुम्हें बख्शी, जंग बहादुर और धर्मदास के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। क्या लगता है तुम्हें माइकल हाथ आएगा? माइकल हाथ भी आएगा, जेल भी जाएगा। बचपन में बहुत आंख में चोली खेला करता था, मगर किसी के हाथ नहीं आता था। सोचता हूँ फिर से बच्चा बन जाऊं। खेल शुरू करने से पहले इतना जरूर सोच लेना, जितनी हिम्मत मुझ में गोली चलाने की है, उससे कई ज्यादा हिम्मत गोली खाने की। होशियारी नहीं इंस्पेक्टर, ये पिस्टल माइकल के हवाले कर दो। चलो। माइकल, आज वक्त तुम्हारा है, लेकिन इतना याद रखना, वक्त बदलते हुए देर नहीं लगती। चलो। कौन? जिसे आप माइकल का जिगरी दोस्त समझती हैं, दरअसल वो पुलिस इंस्पेक्टर विजय सिन्हा है। माइकल मुझे यहाँ बंद करके चला गया। मुझे आपसे हमदर्दी है, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको सब कुछ बता दूं। शायद आप माइकल के बारे में कुछ नहीं जानती। जिसे आप अपना हमदर्द समझती हैं, दरअसल वो एक किलर है। ही इज अ ब्लडी किलर। और यही वो माइकल है जिसकी वजह से आपकी दोनों आंखें चली गई। मारिया, उस दिन जज्बात में मैंने माइकल के बारे में जो कुछ भी कहा, मेरा मकसद ये नहीं था कि तुम्हें ठेस पहुंचे। बार बार मेरा तुम्हारे घर आना, यह मतलब नहीं कि मैं तुमसे माइकल के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। मुझे तुमसे हमदर्दी है। एक भाई के नाते मैं चाहता हूं तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन हो और तुम दुनिया देख सको। मारिया, I hate you! I hate you, Michael! I hate you! You're a killer! Killer, killer, 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 killer!
अरे हे माइकल, तू यहाँ खड़ा यार? क्या हुआ यार? कहीं उस इंस्पेक्टर ने मारियो को सब कुछ बता तो नहीं दिया? क्या लाइफ है अपन का, एकदम थर्ड क्लास। लगता है बदनसीबी मरते दम तक अपन का साथ नहीं छोड़ेगा। पढ़ने लिखने के दिन थे तो घर से बेघर हो गया। जवान हुआ तो हाथ में डिग्री के बजाय हथियार मिले। गरीबों का साथ दिया तो जेल मिली, और इसके साथ एक नाम, माइकल किलर। माइकल किलर, मौत के खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी। तू ऐसे खेल पर, तू ऐसी जिंदगी पर। मारिया मिली तो जीने का एक सहारा मिला, जीने का एक सहारा। मगर साला अपना बदनसीबी ने अपन का साथ नहीं छोड़ा। कालिया, अपन के वजह से मारिया का आग गया। बस उसका ऑपरेशन करा दो, फिर अपन अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। तू फिक्र मत कर माइकल, उसका ऑपरेशन भी होगा। कल तूती शाह की बहुत बड़ी डील होने जा रही है। तकदीर साले उस तूती शाह का साथ दे रही है। लेकिन अब उनके तकदीर को क्या हो गया? साला अब उनसे ही मुंह फेर लिया। हाँ? माइकल पैसा कमाना चाहता है अपने लिए, बिल्डिंग बनाना चाहता है अपने लिए, मकान बनाना चाहता है अपने लिए। नहीं, अगर आप उन पैसा कमाना चाहता है तो सिर्फ मारिया के लिए, सिर्फ मारिया के लिए। वो तूती शाह साला अब उनको धोखा देकर भाग गया, और अब उन कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका। माइकल, ये क्या पागलपन है? जिंदगी और मौत के खेल में अक्सर ऐसा होता है। इस खेल में अपन हारे या जीते कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। इस खेल में अपनी दोनों आंखें चली जाए कोई परवाह नहीं। लेकिन मारिया, मारिया को दिखना चाहिए कालिया, मारिया को दिखना चाहिए। मिस्टर तूतिशा, आप पर जानलेवा हमला करने की कोई खास वजह? मेरी समाज सेवा, यही मेरा सबसे बड़ा जुर्म है। लेकिन गोलियां चलाने वाले ये नहीं जानते कि इंसान का कर्म मौत को भी टाल देता है। वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन गोलियां चलाने वाले को तो आपने देखा ही होगा। ना तो मैंने किसी को देखा है और ना ही मैं किसी को जानता हूँ। कोई तो दुश्मन होगा आपका? मेरा कोई दुश्मन नहीं है इंस्पेक्टर। ओके, टेक केयर। हवलदार चलो। टूटी अच्छी तरह जानता है कि उसका दुश्मन कौन है, मगर टूटी शाह के जख्मों का हिसाब पुलिस नहीं, खुद टूटी शाह करेगा। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। सुनो, माइकल को खत्म करने के लिए तेजू को फौरन बुलाओ। जाओ। ओके सर। ये माइकल की तस्वीर और ये एडवांस। होशियारी से मारना, अगर वो बच गया तो तुम मारे जाओगे। लाइफ में अपन ने बहुत मर्डर किया है, इसका भी न्यूज़ तुमको मिल जाएगा। टूटी शाह का रिकॉर्ड है, वो अपने दुश्मन के मरने की खबर ही नहीं सुनता, उसका मरा हुआ मुंह भी देखता है। सर काट के भेज दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो रकम भी दुगनी मिल जाएगी। तुम स्टेज शो करने जा रहे हो, वो भी मेरी खातिर? मैं कुछ समझी नहीं। हमारे इस डांस प्रोग्राम में जो पैसे इकट्ठे होंगे उससे हम तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करवाएंगे। ये जानकर मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है, बहुत दुख होता है कि मैं ना सिर्फ अपने आप पर बल्कि आप लोगों पर भी बोझ बनकर रह गई हूँ। एक भाई पर बहन कभी बोझ नहीं होती मारिया। मारिया, अंधेरे की उम्र लंबी नहीं होती। बस जल्दी सूरज निकलेगा और तुम फिर से दुनिया को जगमगाता हुआ देखोगी, पहले की तरह। देखो, यहाँ एक चैरिटेबल प्रोग्राम होने जा रहा है। वहां बहुत सारे लोग आएंगे। भीड़ का फायदा उठाकर माइकल मारिया से मिलने आएगा, लेकिन मारिया वहां होगी नहीं।
हमें बहुत चालाकी से और होशियारी से माइकल को गिरफ्तार करना है। सर, हो सकता है पुलिस के डर से माइकल वहां पर ना आए। माइकल वहां जरूर आएगा। माइकल वहां जाएगा, जरूर जाएगा। वहां जाना अपनी मौत को गले लगाना है माइकल। अपन का बात गौर से सुनो इंस्पेक्टर। तूती शाह को गिरफ्तार करने का गोल्डन चांस, मासूम लड़कियों को बेचने के लिए उन्हें किडनैप करके तूती शाह कल सुबह 11 बजे ठीक मड आइलैंड से उन्हें फॉरेन कंट्री भेज रहा है। सलाम साहब। क्यों तूती शाह, लगता है खड़े रहने में भी तेरा रिकॉर्ड है। जा जा जाके आराम कर ले, बैठ जा, ज्यादा सोच मत, क्योंकि तोते के मुकद्दर में पिंजरे के अंदर बंद रहना ही लिखा होता है। टूटी शाह का भी रिकॉर्ड है, वो किसी भी पिंजरे में ज्यादा देर बंद नहीं रहा। तेरे इरादे मेरे गिरफ्त से ज्यादा मजबूत नहीं। बहुत तरस आता है तुझ पर। अभी तो ये तेरे खेलने खाने के दिन है, शायद तुझे पता नहीं। तेरे ही कानून ने हमें जन्म दिया है। यहाँ ऊपर से नीचे तक बेईमानों का जाल फैला हुआ है। फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल पर जाने तक कुर्सियां बदल जाते हैं। ऐसे उलझनों में तेरी कौन सुनेगा बच्चे? एक मेडल का लॉलीपॉप देके घर भेज देंगे तुझे कानून वाले। क्यों कानून के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करता है? अगर कानून पर जान निछावर करने को तू बर्बादी कहता है, तो शायद दुनिया का पहला शख्स होगा जिसे अपनी इस बर्बादी पर नाज होगा।